सलाम आदाब हिंदुस्तान GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। मौलाना महमूदुल हसन क़ादरी को गौसे आज़म फाउंडेशन ने मालेगांव का शहर काज़ी नियुक्त किया। हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रज़वी क़ादरी मालेगांव ने गौसे आज़म फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय जयपुर में मालेगांव का शहर काज़ी बनने की ख्वाहिश लेकर अपने तमाम दस्तावेज़ात के साथ हाजिर हुए। हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रज़वी क़ादरी ने गौसे आज़म फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां हस्तकी को अपने तमाम दस्तावेज़ात दिए। हम आपको बता दें कि हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रज़वी क़ादरी मालेगांव नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वर्तमान में सुन्नी यतीम खाना मालेगांव में बहैसियत बानी व मुहतमिम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मौलाना महमूदुल हसन सनद याफ्ता आलिम व फाजिल हैं। आलिम व फाजिल की डिग्री इन्होंने दारुल उलूम हनफिया सुन्निया मालेगांव महाराष्ट्र से ली है। उन्हें रूहानी अमलियात की इजाज़त हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद के मुरीद और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा हज़रत मुफ्ती अब्दुल हलीम रज़वी अशरफ़ी नागपुर और सूफ़ी गाज़ी अमानुल्लाह खां क़ादरी चिश्ती औरंगाबाद और हज़रत सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन फ़िदाई क़ादरी रामपुर से मिली है। और आदो वज़ाइफ़ की किताबें लिखने की रूहानी इजाज़त इन्हें हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसु दराज़ बंदा नवाज़ गुलबर्गा शरीफ से मिली है। गौसे आज़म फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां हस्तकी क़ादरी चिश्ती ने हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रज़वी क़ादरी को मालेगांव का शहर काज़ी नियुक्ति पत्र जयपुर शहर अध्यक्ष सुलेमान अली सुलेमानी, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पार्षद मोहम्मद शरीफ मनिहार, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद उसामा सैफुल्लाह, हाथोज अध्यक्ष अयान अली सुलेमानी, डायरेक्टर मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह आदि की मौजूदगी में दिया। मालेगांव का शहर काज़ी नियुक्त किए जाने के बाद मौलाना महमूदुल हसन रज़वी क़ादरी ने गौसे आज़म फाउंडेशन के लिए ढेर सारी दुआएं की और सभी सदस्यों व सहयोगियों का दिल से शुक्रिया अदा किया। रहीम नामदू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, आज मैं अंसारी महमूदुल हसन मोहम्मद सादिक मालेगांव ज़िला नासिक महाराष्ट्र से जयपुर में हज़रत मौलाना सैफुल्लाह खान हस्तकी साहब क़िबला के हेड ऑफ़िस गौसे आज़म फाउंडेशन में हाज़िर हुआ और मैंने हज़रत से कहा कि आप जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रजिस्टर्ड शहर काज़ी नामज़द कर रहे हैं, उनमें मुझे भी शामिल किया जाए, मुझे भी शहर काज़ी नामज़द किया जाए, ऐसी मैंने उनसे गुजारिश की। उन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल करते हुए ये शपथ पत्र जो है तो मुझसे लिया। तो मैं अंसारी महमूदुल हसन मोहम्मद सादिक, जाति मुसलमान, मसलक अहले सुन्नत व जमात, आला हज़रत, निवासी फार्मेसी नगर मालेगांव नासिक महाराष्ट्र। फार्मेसी नगर ही महाराष्ट्र का मैं रहने वाला हूँ। अल्लाह को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथ पत्र मैं उल्लेखित करता हूँ कि मैं शपथ पत्र पूर्वक बयान करता हूँ कि गौसे आज़म फाउंडेशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 09 जयपुर 2021 है। इसमें मैं अपनी इच्छा अनुसार जुड़ना चाहता हूँ। मैं गौसे आज़म फाउंडेशन से जुड़कर अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत का निकाह करवाने हेतु शहर काज़ी मालेगांव काज़ी निकाह नियुक्त होना चाहता हूं। तो इसकी तमाम शर्तें मुझे कबूल है और 1 से लेकर 12 शर्तें जो जितनी लिखी हुई है उन तमाम शर्तों को मैं कबूल करता हूं। और जनाब शरीफ भाई मनियार साहब जो जयपुर के पार्षद हैं और जनाब सुलेमान अली साहब जो जयपुर गौसे आज़म फाउंडेशन के शहर अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में मौलाना सैफुल्लाह खान हस्तकी साहब की मौजूदगी में मैं इसको कबूल करता हूँ, शपथ पत्र देता हूँ और इसको स्वीकार करता हूँ। बहुत शुक्रिया, ये दे दीजिए जी। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह खान हस्तकी, नेशनल प्रेसिडेंट गौसे आज़म फाउंडेशन जयपुर राजस्थान। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ लाई जो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद के मुरीद व हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा हज़रत मुफ्ती अब्दुल हलीम रज़वी अशरफ़ी साहब नागपुर और सूफ़ी गाज़ी अमानुल्लाह खान क़ादरी चिश्ती औरंगाबाद और हज़रत सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन फ़िदाई क़ादरी रामपुर से जिनको रूहानी अमलियात की इजाज़त मिली हुई है माशाअल्लाह, और साथ ही साथ औरादो वज़ाइफ़ की किताबें लिखने की रूहानी इजाज़त हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसु दराज़ बंदा नवाज़ गुलबर्गा शरीफ से मिली हुई है। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तमाम अहले जयपुर के लिए और हमारे जोटवाड़ा के लिए
और हमारे जनाब शरीफ भाई साहब के लिए, जनाब सुलेमान साहब के लिए, हमारे अर्तगुल गाजी के लिए, हमारे जनाब मोहम्मद उसामा सैफुल्लाह के लिए और हमारे लिए, सब के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। इन्होंने शहर काजी मालेगांव के लिए रिक्वेस्ट किया था। हमने कहा लब्बैक, मैं तैयार हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। पहले आपको हेड ऑफिस आना पड़ेगा अपने तमाम बायोडाटा के साथ, अपनी तमाम दस्तावेज़ के साथ, और आने के बाद पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारत में जो काजी निकाह का जो मसला है XYZ वो क्या है और GF यानी गौसे आज़म फाउंडेशन का क्या है। तो हमने एक तरफ भारत के पूरे भारत का यानी राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल वगैरह वगैरह तमाम स्टेट का तरीका बताया और फिर हमने अपने गौसे आज़म फाउंडेशन का बताया। हमने कहा साहब इधर माइनस क्या है और इधर प्लस क्या है, XYZ में हमें माइनस पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है और GF में हमें प्लस 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 पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ जब इनको दिखा दिया तो इन्होंने कहा कि हज़रत ये तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है और इसके लिए मैं पहले से तैयार था, अब तो और भी मैं तैयार हूँ, इसलिए आप मेरी दरख्वास्त एक्सेप्ट करें। मैंने इनकी दरख्वास्त जो है दिखा दीजिए, मैंने दरख्वास्त जो है इनकी एक्सेप्ट कर लिया है और साथ में इन्होंने जो शपथ पत्र दिया था उसे भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। शपथ पत्र में 1 से लेकर 12 तक शपथ है, जो पढ़ने के बाद इसके एक भी शपथ के हिसाब से उल्लंघन करने पर इनके शहर मालेगांव की कज़ात जो है निकाह की वो ख़त्म हो जाएगी। ये बड़े सख्त कानून हैं, इस पर अमल करना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द जो है इनकी जो नियुक्ति पता अपॉइंटमेंट लेटर है वो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द जारी कर दूंगा। आज इन्होंने 31/12/2021 को इन्होंने ये किया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो नया साल है 2022 का इंशाअल्लाह उसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कल के दिन इंशाअल्लाह इनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दूं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह 16 काजी पूरे भारत में गौसे आज़म फाउंडेशन के अभी तक बन गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 17वें काजी हैं जो शहर काजी मालेगांव हैं माशाअल्लाह। और इनको नियुक्ति पत्र इंशाअल्लाह कल के दिन हम दोपहर से शाम तक देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस शुभ अवसर पर, इस मुबारक मौके पर हमारे जनाब शरीफ भाई बनियार जो ग्रेटर नगर निगम के वार्ड नंबर 30 के पार्षद हैं। और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जनता की एक आवाज़ पे वो हर जगह पहुंच जाए। ये खूबी मैंने देखा कि हमारे मोहम्मद शरीफ भाई मनिहार के पास है। मैंने पहले भी बुलाया था, माशाल्लाह तशरीफ़ लाए थे। जो हमने लड़की को जो है पैसे दिए थे उस वक्त शरीफ भाई मौजूद थे, माशाल्लाह मदद किया था, सामान वगैरह दिया था। इसी तरह जब भी कोई बात होती है इंशाल्लाह ये हाजिर रहते हैं। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप गौसे आज़म फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे इससे जब भी कोई काम होगा आप जो है ज़रूर से ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। और साथ ही साथ में जनाब सुलेमान भाई साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो गौसे आज़म फाउंडेशन के जयपुर शहर के अध्यक्ष हैं। और हमारे अयान खान साहब, ठीक है, ये भी तशरीफ़ लाएँ जो हमारे हाथोज के गौसे आज़म फाउंडेशन के माशाल्लाह अध्यक्ष हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े शानदार हैं। और साथ में मैं मोहम्मद उसामा सैफुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बेचारे पीछे रहते हैं लेकिन बड़ा काम करते हैं, कैमरामैन यही रहते हैं, पूरी रिपोर्टिंग यही करते हैं। और GF न्यूज़ नेटवर्क जो चैनल है उसके अंदर ये सारी खबरें तैयार होती है। इंशाल्लाह ये खबर बहुत जल्द GF न्यूज़ नेटवर्क में डाल दी जाएगी, आप लोग देखेंगे। और हम आपको बताएंगे, एक हम ऐसा वीडियो भी जारी करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि गौसे आज़म फाउंडेशन का जब भी कोई बंदा पहुँचे तो अगर उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर हो और साथ में काजी का जो अपॉइंटमेंट लेटर हो वो हो और उसका रजिस्टर गौसे आज़म फाउंडेशन का हो तो ही आप उससे निकाह पढ़ाएं। और अगर कोई ऐसा भी बंदा है जो गौसे आज़म फाउंडेशन से तो काजी बन गया है लेकिन वो गौसे आज़म फाउंडेशन के रजिस्टर की जगह किसी और रजिस्टर से किसी फ़ायदे उदे के चक्कर में जो है वो पढ़ा रहा है, तो अगर ऐसी कोई शिकायत मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसकी कज़ात को ख़त्म कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज गौसे आज़म फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह खान साहब ने बुलाया और मौलाना महमूद हसन वल्द मोहम्मद शादिक साहब जो मालेगांव महाराष्ट्र से आए हैं, इनको यहाँ शहर काजी बनाया गया है मौलाना सैफुल्लाह खान की गौसे आज़म फाउंडेशन की तरफ से। और
ये बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर अपना ये गौसे आजम फाउंडेशन चला रखा है। राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे रात की सर्द हवाओं में कंबल बांटने का काम हो, गरीबों को खाने बांटने का काम हो, चाहे किसी विधवा को मदद करने की काम हो, चाहे गरीब लड़कियों की शादी कराने का काम हो, हर काम में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं माशाल्लाह। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी इनकी प्रशंसा की है, जो एक प्रशंसा लेटर इनके रूम में लगा हुआ है। हमें बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने ऐसा फाउंडेशन चलाया है जिसके मदद से आज राजस्थान में हर इंसान का सर बुलंद होता है। हमें भी खुशी होती है और जो भी काम कर रहे हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ने चाहे तो आगे भी इससे भी बढ़िया काम करेंगे इंशाल्लाह। हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि इस मुबारक मौके पर, चूँकि आपको इतना बड़ा पद मिला है, समझे, शहर काजी मालेगांव, माशाल्लाह बहुत बड़ा पद है, माशाल्लाह बहुत बड़ा ओहदा है, समझे कि नहीं। सरकारी तौर से शासन और प्रशासन में माशाल्लाह आपका एक वैल्यू बनेगा, माशाल्लाह एक वर्चस्व बनेगा और कौम मुस्लिम में आपका जो वक़ार बनेगा। तो आप थोड़ा सा दुआया कलिमात के साथ कुछ अर्ज़ कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, मैं अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ में हाज़िरी देने के लिए हाज़िर हुआ और वहाँ से जयपुर आया। जयपुर में चूँकि गौसे आज़म फाउंडेशन के अव्वल दिन से हज़रत उसके चेयरमैन हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह ख़ान अज़दक़ी साहब क़िबला ने मुझको उसका सरपरस्त बनाया है, तो वो सरपरस्ती निभाने के लिए मैं जयपुर आया। यहाँ पर आकर मैं यहाँ के मकामी ज़िम्मेदारों से भी मिला, कुछ उन लोगों से मशवरे भी तलब किया, उस बारे में भी मेरी बहुत सारी एक्टिविटी रही यहाँ पर। और फिर उसके बाद 31 तारीख की रात में जयपुर शहर में निकल कर हम लोगों ने कंबल तकसीम का प्रोग्राम किया। जो कमज़ोर दीन और बिल्कुल मुफलिस और रोड पर पड़े हुए लोग थे, ऐसे लोगों को इंसानियत की खिदमत समझते हुए हमने उनका दीन मज़हब न देखा, बल्कि उनको कंबल तकसीम करके गौसे आज़म फाउंडेशन के माध्यम से, गौसे आज़म फाउंडेशन के तवस्सुत से हमने खिदमत खल्क के इस काम को भी पूरा किया। और उस वक्त हमारे साथ जयपुर के जो शहर अध्यक्ष हैं जनाब सुलेमान अली साहब भी मौजूद रहे, जयपुर नगर निगम के एक पार्षद वार्ड नंबर 30 के जनाब शरीफ मनियार साहब भी मौजूद रहे, मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब के छोटे भाई जनाब मोहम्मद नाजिम साहब भी हमारे साथ रहे और भी कई हज़रात साथ में रहकर इस काम को हम लोगों ने पूरा किया। और काज़ी शहर मालेगांव का जो ओहदा मुफ्ती सैफुल्लाह साहब ने मुझे अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस ओहदे को का हक़ अदा करूँ और उसे सही तरीके से सरअंजाम दूँ। काज़ी शहर मालेगांव का जो ओहदा हज़रत ने मुझे अता किया है, ये हज़रत की इनायत है, मेहरबानी है और वाकई में ये एक बड़ा काम है। और मैं कोशिश करूँगा कि गौसे आज़म फाउंडेशन के तवस्सुत से हिंदुस्तान के हर एक शहर में इसी तरीके से सरकारी रजिस्टर्ड काजी नामज़द होना चाहिए, ताकि जो लोग इस ओहदे का गलत फ़ायदा उठाते हैं उस पर रोक लग सके, उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए, ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जो लोग इस तवस्सुत से इस्लाम को, दीन को और हमारे कुरान को, पैगंबर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगना चाहिए। तो हज़रत ने जो ये कदम उठाया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। हज़रत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसकी सराहना हर उस साहिब दिल को करना चाहिए जो हिंदुस्तान में रहकर इस्लाम और मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है,
इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी चाहता है, उसके लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब अज़दकी के कदम से कदम मिलाकर चढ़े और उनकी हौसलों की दाद दे, उनकी हिम्मत अफजाई करे, ताकि जो लोग इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने का काम करते हैं उन लोगों के ऊपर लगाम लग सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िम्न में मैं मौलाना साहब की और ज़्यादा तारीफ़ इसलिए भी करूँगा कि माजी में हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब ने ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाई और तकरीबन 182-85 लोगों को गिरफ़्तार करवाया जो सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते थे। उनको हज़रत तो रहते थे राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में बैठे बैठे आपने कभी उड़ीसा के किसी शख्स को गिरफ़्तार कराया, तो कभी यूपी के किसी को गिरफ़्तार कराया, तो कभी हिमाचल में किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, कभी बिहार में किसी पर ऑब्जेक्शन लिया। राजस्थान में रहकर दूसरी रियासतों में इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वालों पर लगाम कसने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी एक शख्सियत ने किया है तो उसको अलल ऐलान मौलाना सैफुल्लाह खान अज़दकी के नाम से जाना जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सिर्फ़ इंडिया लेवल की बात हुई। इसी गुज़िश्ता महीने में हज़रत ने दुबई में एक शख्स के ऊपर जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। ऑब्जेक्शन लेकर दुबई पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया कि ये आदमी दुबई में बैठकर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन ले रहा है। ऐसे महेश आंगड़े करके जो शख्स था, हज़रत ने उसको दुबई में गिरफ़्तार करवाया और उसकी नौकरी को बर्खास्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुजाहिदाना काम जो कर सकता है उस शख्स को सैफुल्लाह खान अज़दकी कहा जाता है। मैं हज़रत की सराहना करता हूँ, मैं जो है तो हज़रत के जज्बे की दाद देता हूँ और ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर उनके हौसलों को जिला बख्शें और जिला बख्शने का काम हमारा है। हम उनके हौसलों को दाद देंगे, हम उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे तो इंशाअल्लाह आज एक सैफुल्लाह पैदा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला और ऐसे 50 सैफुल्लाह खान पैदा कर देवे तो हिंदुस्तान में हर तरफ प्यार की गंगा बहने लगेगी। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारी फाउंडेशन को डोनेट करें। बैंक की तफसील डिस्क्रिप्शन में दर्ज है।